नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एल्जीब्रा ऑफ फंक्शन। मीन्स हमको दो फंक्शन दिए जाएंगे और उनके ऊपर हम एल्जीब्रिक ऑपरेशन करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो एल्जीब्रा ऑफ फंक्शन में लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to r and g is another function from b to r if a intersection b is non-empty। अगर a का जो a है f का डोमेन एंड b है जो g का डोमेन है, अगर ये दोनों का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, देन f प्लस g ये जो फंक्शन है इसका डोमेन होगा a इंटरसेक्शन b एंड कोडोमेन r। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, तो डिफाइन करने के लिए f प्लस g ऑफ x, f प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस g of x for every x belongs to a intersection b। अब यहाँ पर हमने डोमेन जो लिया है f प्लस जी का, वो a इंटरसेक्शन b लिया। रीजन क्या है? क्योंकि आपको ऐसा x चाहिए जिसके लिए आप f भी डिफाइन कर पाओ एंड g भी डिफाइन करना है। तो अगर आपको एक नंबर लिया आपने x, अब हमें फाइंड करना है f ऑफ x, तो ये x कहां पर होने चाहिए? f के डोमेन में होना चाहिए। तो अगर x बिलोंग्स टू a होगा, देन वी कैन डिफाइन f ऑफ x बराबर उसके डोमेन में है, तब हम f ऑफ x फाइंड कर सकते हैं। और हमें g ऑफ x भी फाइंड करना है, तो g ऑफ x फाइंड करने के लिए आपका जो x है वो कहां पर होना चाहिए? g के डोमेन में होना चाहिए। तो g ऑफ x फाइंड करने के लिए हमें x कहां पर मिलना चाहिए? सेट b में मिलना चाहिए। अब हम fx एंड gx दोनों डिफाइन करना चाहते हैं, इसका मतलब x a में भी होना चाहिए, x b में भी होना चाहिए, दैट इज x a एंड b दोनों में होना चाहिए। तो हम जो फंक्शन f प्लस जी है इसका डोमेन क्या लेते हैं? a इंटरसेक्शन b बराबर, क्योंकि हमको ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसके लिए हम f एंड g दोनों डिफाइन कर सके। मीन्स हमारा जो x है वो f के डोमेन एंड g के डोमेन दोनों में होना चाहिए। तो ये है हमारी फॉर्मूला फॉर f प्लस जी। जैसे हमने f प्लस जी डिफाइन किया है, ऐसे ही f माइनस जी, इसका भी डोमेन होगा a इंटरसेक्शन b एंड कोडोमेन r होगा। और इसको हम डिफाइन करेंगे f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस g ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब यहाँ पर भी आप समझ जाएंगे कि क्यों हमने डोमेन a इंटरसेक्शन b लिया, बिकॉज हमें f एंड g दोनों डिफाइन करने हैं। इसके बाद दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज f इंटू जी। तो f इंटू जी ये जो फंक्शन है इसका डोमेन भी होगा a इंटरसेक्शन b एंड कोडोमेन होगा r, और इसको हम डिफाइन करेंगे f इंटू जी ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। तो हमको ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसके लिए हम f एंड g दोनों डिफाइन कर पाए, इसलिए हम लिखते हैं f इंटू जी का डोमेन a इंटरसेक्शन b है। ओके, अब नेक्स्ट ऑपरेशन है f अपॉन g। अगर हम दो फंक्शन का डिवीजन फाइंड करना चाहते हैं, तो f अपॉन g इनका डोमेन होगा a इंटरसेक्शन b माइनस x सच दैट g ऑफ x इज इक्वल टू 0। मीन्स हम a इंटरसेक्शन b में से ऐसे x माइनस कर देंगे जिसके लिए g ऑफ x मतलब फंक्शन g का वैल्यू 0 होता है, ऐसे एलिमेंट हम माइनस कर देंगे। एंड देन फ्रॉम r बराबर मीन्स कोडोमेन इज r, और इनको हम डिफाइन करेंगे f बाई जी ऑफ x। f बाई जी ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। तो हमने ये a इंटरसेक्शन b माइनस x सच दैट g ऑफ x इक्वल टू 0 क्यों लिखा? बिकॉज हम fx अपॉन gx लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में g ऑफ x आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में 0 जिसको हम बोलते हैं ये अनडिफाइंड है बराबर। तो g ऑफ x क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। g ऑफ x नॉन जीरो होना चाहिए।
तो हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया, उसमें से ऐसे एलिमेंट हम माइनस कर देंगे जिसके लिए डिनोमिनेटर दैट इज जी ऑफ एक्स 0 होता होगा, बराबर। तो ये है एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी एंड एफ अपॉन जी, जो कि एल्जिब्रा ऑफ फंक्शन है। एग्जाम्पल 16 पे चलते हैं और फिर हर एक फंक्शन के लिए जैसे हमने ये लिखा है वो डोमेन वो सब देख लेते हैं। तो नाउ एफ एक्स इज गिवन एक्स स्क्वायर, बराबर। आपको जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एंड जो जी एक्स दिया गया है वो 2x+1 है। तो पोलिनोमियल फंक्शन है, अगर पोलिनोमियल फंक्शन है तो एफ का डोमेन एंड कोडोमेन क्या होगा R2R, बिकॉज डिनोमिनेटर नहीं है तो हमें एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो एफ इज फ्रॉम R2R, जी ऑफ एक्स, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। तो एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है जी, उसमें आपको फॉर्मूला दिया गया है 2x+1, उसको डिफाइन किया गया है जी एक्स इक्वल टू 2x+1। तो ये जो फंक्शन है इसका भी डोमेन क्या होगा R एंड कोडोमेन R, बिकॉज ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो f इज फ्रॉम R2R, g इज फ्रॉम R2R। इसका मतलब ये हुआ कि f प्लस g जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या होगा, तो f का डोमेन एंड g का डोमेन, ये दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों का डोमेन R है तो इंटरसेक्शन भी R रहेगा एंड कोडोमेन R। अब इसको डिफाइन करते हैं तो f प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू f ऑफ एक्स प्लस g ऑफ एक्स। f of x is x square and g of x is 2x plus 1। तो जब भी आपको फंक्शन दिया जाए सबसे पहले आपको टारगेट करना है फंक्शन का डोमेन एंड कोडोमेन, बराबर। यहाँ पर आपको कुछ दिया नहीं है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया, फिर भी आप जब भी आपको फंक्शन दिया जाए तो उसका डोमेन एंड कोडोमेन लिखो, उसके बाद उसके फॉर्मूला के ऊपर जाओ। एंड जी, तो यहाँ पर 2x+1 दिया था तो इसमें भी हमने R2R, क्योंकि कोई भी फंक्शन है तो वहाँ वो कौन से सेट पर डिफाइन हुआ है, उसका डोमेन क्या है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट, मतलब कि f माइनस जी पर। तो f माइनस जी ये फंक्शन भी डोमेन R एंड कोडोमेन R होगा। f माइनस जी ऑफ एक्स, तो f माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू f ऑफ एक्स minus g of x. Now f of x is x square minus g of x is 2x+1। अब यहाँ पर इसको आप ओपन कर सकते हैं, तो x square minus 2x minus 1। अब नेक्स्ट जो हमको बोला गया है वो है f इंटू जी, बराबर, और लास्ट में आपको f अपॉन जी भी फाइंड करना है। तो f इंटू जी, अब इनका डोमेन क्या होगा, तो f इज फ्रॉम R2R, g इज ऑल्सो फ्रॉम R2R, तो f इंटू जी का भी डोमेन R होगा एंड ये फंक्शन R2R जाएगा। एंड आफ्टर दैट f इंटू जी ऑफ x, इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो f इंटू जी ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। एफ एक्स डिफाइन किया गया है बाय एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स को डिफाइन किया गया है एज 2x+1। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिल जाएगा 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट फंक्शन है वो है f अपॉन जी। तो f बाई जी, ये जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या होगा r माइनस एक्स सच दैट g ऑफ x इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो दोनों फंक्शन है वो दोनों का डोमेन r है तो इंटरसेक्शन तो r होगा, बट उसमें से हम ऐसे नंबर माइनस कर लेंगे जिसके लिए g ऑफ x 0 होता है, बराबर। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले f बाई जी ऑफ x, f बाई जी ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x
upon g of x. Now f of x is given x square and g of x is given 2x plus 1. ओके, अब g of x 0 कब होगा? तो g of x 0 होने के लिए 2x plus 1 को 0 होना पड़ेगा, बराबर। g of x is equal to 0 means 2x plus 1 equal to 0. 2x plus 1 equal to 0 implies x is equal to minus 1 by 2. तो इसका डोमेन हम क्या कर लेंगे? r माइनस सिंगलटन माइनस 1 by 2, बराबर। r माइनस ऐसे नंबर जहां पर आपका g 0 होता है और इसका कोडोमेन r होगा। तो यहाँ पर 2x plus 1 क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, बराबर। 2x plus 1 नॉन जीरो होना चाहिए, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं x नॉट इक्वल टू माइनस 1 by 2। यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, 2x plus 1 नॉट इक्वल टू 0 लिखो या तो x नॉट इक्वल टू माइनस 1 by 2 लिखो, दोनों ट्रू रहेगा। ओके, तो f अपॉन g में आपको ध्यान रखना है कि जब हम डोमेन लिखते हैं तो r माइनस सेट x सच दैट gx इक्वल टू 0, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में 0 ले लिए तो उस नंबर को अनडिफाइंड मतलब रियल नंबर नहीं समझते हम उसको। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 17, एंड फॉर दैट one function f is defined by fx equal to square root of x and another function gx equal to x be two functions defined over the set of non-negative real numbers। ये जो दोनों फंक्शन हैं वो कहाँ पर डिफाइन हुए हैं? सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव नंबर नहीं लेना है, बराबर। तो जो आपका f है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरवल फॉर्म में, नॉन नेगेटिव मींस नेगेटिव नहीं, या तो 0 या तो फिर पॉजिटिव, बराबर। तो f इज फ्रॉम क्लोज 0 ओपन इनफाइनाइट टू r, या तो आप ये जो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं इसको मैंने एक इंटरवल फॉर्म में लिखा है, और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं r प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रियल यूनियन सिंगलटन 0, ये दोनों एक ही चीज है। क्लोज इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट लिखो या आप r प्लस यूनियन सिंगलटन 0 लिखते हैं, दोनों का मतलब होता है नॉन नेगेटिव, क्योंकि r प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रियल एंड 0। तो हमने क्या किया, या तो पॉजिटिव नंबर लिया है या तो फिर 0 लिया है, दैट इज नॉन नेगेटिव। ओके, तो ये दोनों का डोमेन सेम है एंड कोडोमेन r लेते हैं। अब यहाँ पर आपको जो दोनों फंक्शन दिए हैं fx is equal to square root of x and g of x is given x। अब एक एक फंक्शन है उसका फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले f प्लस जी। अब आप देख सकते हैं ये जो दोनों फंक्शन f एंड g है दोनों का डोमेन सेम है, तो मैं इसको इंटरवल फॉर्म में लिख देता हूँ, क्लोज 0 ओपन इनफाइनाइट टू r, और फिर इनका फॉर्मूला इसको कैसे डिफाइन करना है। तो f प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x। नाउ f ऑफ x तो उसको डिफाइन किया है रूट x और फिर यहाँ पर प्लस x। नाउ f माइनस जी, तो f माइनस जी इनका भी डोमेन क्लोज 0 टू ओपन इनफाइनाइट टू r, f minus g of x, f minus g of x is equal to f of x minus g of x, f of x is square root of x and g of x is x, between them minus. Now next one is f into g, so f into g is close 0 open infinite to r, f into g of x is equal to f of x into g of x, f of x is given root x and g of x is given
x एंड सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये 1 एंड 1/2 दैट इज x रेज टू 3/2 मिल जाएगा। और अब आया हमारा f अपॉन जी, जिसमें हम क्या करेंगे, तो ये जो आपके दोनों फंक्शन हैं उनके डोमेन का इंटरसेक्शन 0 टू इनफाइनाइट, उसमें से हम ऐसे नंबर माइनस करेंगे जिसके लिए g फंक्शन का वैल्यू 0 होता है, g ऑफ x इक्वल टू 0 टू r, बराबर। तो ये जो f बाई जी फंक्शन है इसका डोमेन होगा ओपन 0 टू इनफाइनाइट टू r। वाई ओपन 0 टू इनफाइनाइट? बिकॉज आप ये देखो g ऑफ x 0 कब होगा, तो g ऑफ x इक्वल टू 0, अब g ऑफ x का फॉर्मूला क्या है x, तो g ऑफ x इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0। तो ये जो क्लोज इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट था उसमें से हमने कौन सा नंबर माइनस किया, 0। तो जी 0 ऑलरेडी आपके जो क्लोज इंटरवल है उसका एलिमेंट अब नहीं है, तो ये क्या हो गया, ओपन 0 टू इनफाइनाइट टू r। और इनको डिफाइन कर लेते हैं f बाई जी एक्स, तो f बाई जी एक्स हो जाएगा f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, f ऑफ x इज स्क्वायर रूट ऑफ x एंड g ऑफ x इज x, जिसको आप 1 अपॉन रूट x लिख सकते हैं, बराबर। या तो x रेज टू -1/2 वो भी लिख सकते हैं आप। तो ये था हमारे लिए एग्जाम्पल नंबर 17। नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2.3 और उनके क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस, इफ इट इज फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो हमने फंक्शन की डेफिनेशन क्या देखी थी, फंक्शन मीन्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज एग्जैक्टली वन इमेज, मीन्स आपकी जो जितनी भी ऑर्डर पेयर्स है वो सभी ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डिफरेंट होना चाहिए, बराबर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दो ऑर्डर पेयर है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम है, बराबर। तो सबसे पहले आते हैं नंबर 1 में। नंबर 1 में आपको जो ऑर्डर एफ जो रिलेशन दिया गया है, तो रिलेशन के लिए मैं आर सिंबल यूज करता हूँ और यहाँ पर है फर्स्ट ऑर्डर पेयर 2,1, मतलब इमेज ऑफ 2 इज 1, image of 5 is 1, image of 8 is 1, image of 11 is 1, image of 14 is 1 and image of 17 is 1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 2, तो 2 का इमेज क्या है 1। अब वापस कहीं पर भी ऐसी ऑर्डर पेयर नहीं है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो 2 का एग्जैक्टली एक ही इमेज है और वो है 1। सिमिलरली 5 है तो 5 का भी एग्जैक्टली एक ही इमेज है 1, वापस आपको कहीं पर भी ऐसी ऑर्डर पे नहीं दिखेगी जिसमें 5 एज अ फर्स्ट एलिमेंट है। तो हर एक जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही नंबर के साथ ज्वाइन हुआ है और वो नंबर है 1, बराबर। तो यहाँ पर एवरी एलिमेंट हैज 1 and only one इमेज, बराबर। अगर आपके जितने भी एलिमेंट है वो हर एक एलिमेंट की 1 and only one दैट इज एग्जैक्टली एक इमेज है, तो हम बोलेंगे यस इट इज फंक्शन, बराबर। सो देयरफॉर इट इज फंक्शन। चलो तो ये जो फर्स्ट था वो एक्चुअली फंक्शन है। अब आपको ऐसा बोला गया है कि इफ इट इज फंक्शन देन डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन का मतलब क्या होता है, तो डोमेन का मतलब है जितने भी ऑर्डर पेयर्स है उसमें से फर्स्ट एलिमेंट, जिसको हम कुछ ऐसे भी लिखते थे ए सच दैट ए बी। अब यहाँ पर मैंने सिंबल आर यूज किया है तो मैं लिख देता हूँ बिलोंग्स टू आर, बराबर। जितनी भी ऑर्डर पेयर है वो हर एक ऑर्डर में पेयर में से अगर आप फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं तो उससे आपको डोमेन मिलता है। अब वो रिलेशन हो या फंक्शन हो, दोनों के लिए डेफिनेशन तो वही रहेगी।
तो ये हो जाएगा 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17 एंड रेंज। अब रेंज क्या होता है? तो रेंज का मतलब होता है आपकी जितनी भी ऑर्डर पेयर्स है वो हर एक ऑर्डर पेयर में से सेकेंड एलिमेंट। मैं यहाँ पर बार बार आर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने सिंबल आर यूज किया है। तो जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं वो सब में से आपको सेकेंड एलिमेंट लिखना है, मीन सेट ऑफ इमेजेस। तो आपको एक ही इमेज दिया गया है, हर एक नंबर के लिए एक ही इमेज है एंड वो है 1। तो ये होता है रेंज ऑफ अ फंक्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं नंबर 2 पे। एंड नंबर 2 में आपको दिया गया है, अब यहाँ पर सिंबल वापस आर ही यूज कर लेते हैं। 2, 1 मीन्स 2 का इमेज 1 है, 4 का इमेज 2 दिया गया है, 6 का इमेज आपको 3 दिया है, 8 का इमेज 4 दिया है, 10 का इमेज 5 है, 12 का इमेज 6 दिया है एंड 14 का इमेज 7 है। तो यहाँ पर आपको जितनी भी ऑर्डर पेयर्स हैं वो सब में फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट दिख रहा है, बराबर। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 कहीं पर भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है। इसका मतलब एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज। तो वापस यहाँ पर लिख देते हैं, एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज, बराबर। जितने भी एलिमेंट है वो हर एक की वन एंड ओनली वन इमेज है एंड देयरफॉर आर इज फंक्शन, बराबर। ये जो हमको रिलेशन दिया गया था जिसको मैंने सिंबल दिया था आर, वो फंक्शन है। और अगर ये फंक्शन है तो आपको डोमेन फाइंड करना है। अब इसका डोमेन क्या होगा? तो सेट ऑफ एलिमेंट्स ए वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, मीन्स जो आपके फंक्शन में जितने भी ऑर्डर पेयर है उसमें से सब में से फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, ये है आपका डोमेन। एंड रेंज, रेंज मीन्स जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं वो सब में से सेकेंड एलिमेंट। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये हो गया आपका रेंज ऑफ द फंक्शन। अब नंबर 3 कर लेते हैं। अब नंबर 3 में वापस यहाँ पर आर सिंबल दे देता हूं मैं। तो ऑर्डर पेयर 1, 3, ऑर्डर पेयर 1, 5, ऑर्डर पेयर 2, 5। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 3 मीन्स 1 का इमेज 3 है, 1, 5 मीन्स 1 का इमेज 5 है। तो आपको दो ऐसी ऑर्डर पेयर मिली है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अब रीजन क्या है? बिकॉज 1, 3 बिलोंग्स टू आर, 1, 3 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब 3 इज इमेज, 3 is image of 1, then 1, 5 belongs to R, इसका मतलब ये हुआ कि 5 is image of 1, बराबर। and therefore R is not a function, R is not a function because 1 has 2 images। रीजन अगर लिखना है जो कि ऊपर लिखा है वैसे मैंने, बट फिर भी बिकॉज 1 has 2 images, तो आपकी जितनी भी ऑर्डर पेयर होती है उसमें सब में फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए। सेकेंड एलिमेंट सेम है तो उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। जैसे कि हमने नंबर 1 देखा जिसमें हर एक का इमेज 1 था, ओके, वो हमारा क्वेश्चन नहीं है। हमको तो सिर्फ इतना चेक करना है जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हर एक ऑर्डर पेयर में डिफरेंट होना चाहिए। एवरी एलिमेंट हैज एग्जैक्टली वन इमेज, वन इमेज होना चाहिए। वो इमेज क्या है?
सभी एलिमेंट का इमेज सेम है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, बराबर। वो टाइप्स ऑफ फंक्शन आएगा तब देखेंगे उसको क्या बोलेंगे, अलग से क्या नाम देंगे, बट अभी तो सिर्फ हमें यही चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। अब डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग रियल फंक्शंस बोला है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कर लेंगे हम। फर्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स। अब हम जानते हैं मॉड्यूलस ऑफ एक्स के बारे में, यहाँ पर आपके डिनोमिनेटर में तो कोई नंबर नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब ये है ये जो फंक्शन है इसमें आप x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, तो इट इज f फ्रॉम r टू r। ये जो फंक्शन है वो r टू r है, मीन्स इसका डोमेन r होगा, रेंज हम फाइंड कर लेंगे इसका। अब एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स दिया है, एंड मॉड्यूलस ऑफ एक्स, मॉड्यूलस फंक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, माइनस। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि मैं क्या लिख रहा हूँ। माइनस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, हम देखते हैं मॉड्यूलस ऑफ एक्स को। तो मॉड्यूलस एक्स की हमारे पास दो डेफिनेशन थी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 उसके लिए अलग डेफिनेशन थी, एंड एक्स लेस देन 0 के लिए अलग डेफिनेशन थी, बराबर। माइनस साइन तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो ये मैंने माइनस वो दोनों में कॉमन है वो कर लिया। अब मॉड्यूलस एक्स मतलब मॉड्यूलस की डेफिनेशन का यूज करते हैं, तो मॉड्यूलस एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ दिस वन इज सिंपल ब्रैकेट, हाँ, एंड इफ एक्स लेस देन 0 देन मॉड्यूलस एक्स इज माइनस एक्स। ये हमने मॉड्यूलस एक्स की डेफिनेशन देखी थी, तो इसको वापस अच्छे से लिख देते हैं। ये है माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज एक्स इफ एक्स लेस देन 0। ये हमने इसका डेफिनेशन लिख दिया। ओके, अब एक और चीज, जब हम थियरी कर रहे थे तब हमने बोला था ये सम स्पेशल या तो एलिमेंट्री फंक्शन है, ये जितने भी एलिमेंट्री फंक्शन है उसका डोमेन उसका रेंज याद रखना है आपको। तो हमने क्या देखा था कि जो मॉड्यूलस फंक्शन है उसका रेंज होता है क्लोज 0 टू इनफाइनाइट, जिसका हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया था। जो मॉड्यूलस एक्स फंक्शन है उसका ग्राफ कुछ ऐसा आया था, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, फिर मैंने बोला था ये इवन फंक्शन भी होता है, और इसका रेंज भी हमने देखा था, बराबर। ये है मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ, यहाँ पर ये 0 0 पे इंटरसेक्ट करेगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो मॉड्यूलस का रेंज होता है क्लोज 0 टू इनफाइनाइट, तो 0 मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन इनफाइनाइट, ये होता है मॉड्यूलस एक्स का रेंज। आपको क्या फॉर्मूला दिया गया है, माइनस ऑफ मॉड्यूलस एक्स। माइनस ऑफ मॉड्यूलस एक्स मींस मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय -1। और अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कभी भी इनइक्वालिटी को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो 0 इंटू -1 0 ही होगा, बट इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। मॉड्यूलस ऑफ एक्स है वो हो जाएगा माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स, इनइक्वालिटी रिवर्स, और इनफाइनाइट इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देंगे माइनस ऑफ इनफाइनाइट। तो अगर आप वापस इसको लिखते हैं, बराबर, मैं इसलिए इसको वापस लिख रहा हूँ क्योंकि हम इंटरवल में पहले स्मॉल नंबर लिखते हैं, बराबर। अदरवाइज जो ऊपर लिखा हुआ है वो और ये दोनों सेम है, बट इंटरवल फॉर्म में लिखने के लिए मुझे सिंपल लगे इसलिए ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर से आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका रेंज क्या है, मीन्स आपका माइनस ऑफ मॉड्यूलस एक्स कहाँ पर है, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके क्लोज 0 तक, ये हो गया आपके फंक्शन का रेंज। ओके, सो दिस वन इज अवर नंबर 1। नाउ नंबर 2। अब नंबर 2 में आपको दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट
ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले डोमेन फाइंड करने के लिए टू डिफाइन एफ एक्स, अगर आपको एफ एक्स को डिफाइन करना है तो ये नंबर स्क्वायर रूट में दिया गया है, वो जो नंबर है वो कंपलसरी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होगा तो उसका जो आंसर होगा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम अभी रियल में डिफाइन करते हैं, फॉलोइंग रियल फंक्शंस, बराबर। तो हमको स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये जो है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम डिफरेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके फैक्टर निकल जाएंगे 3 माइनस एक्स एंड 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो उसके लिए हम रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और वहां से डिसाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, बराबर। फर्स्ट फैक्टर 0 कब होगा, ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जिसके लिए 3 माइनस एक्स 0 होगा, तो x की वैल्यू 3, और यहाँ पर इक्वल साइन है, इसका मतलब हम x की वैल्यू 3 ले सकते हैं। सेकेंड फैक्टर 3 प्लस एक्स, ऐसा x कौन सा है जिसके लिए x प्लस 3 0 होगा, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ पर मैंने दोनों नंबर पे डार्क किया है, मीन्स x की वैल्यू माइनस 3 भी हो सकती है एंड प्लस 3 भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन है। अब हम जो पूरा रियल लाइन था उसके 3 पार्ट कर चुके हैं। एक है माइनस इंफाइनाइट से -3, -3 से 3 एंड 3 से इंफाइनाइट। इसमें से हमें ऐसा पार्ट चाहिए जिसके लिए 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई कोई भी ये जो 3 पार्ट है वो 3 पार्ट में से कोई भी एक नंबर सिलेक्ट, कोई भी एक पार्ट सिलेक्ट करो। मान लो मैंने सिलेक्ट किया 3 टू इंफाइनाइट, और ये पार्ट में से मैंने नंबर ले लिया x इक्वल टू 4, 3 टू इंफाइनाइट में 4 होगा। और ये 4 जो है वो आप इनइक्वालिटी में रख के देखो कि भाई पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो 3 माइनस 4 जो कि वो माइनस होगा, बराबर। 3 माइनस 4 वो -1 होगा एंड 3 प्लस 4 वो 7 होगा। तो आपको x इक्वल टू 4 रखने पर क्या मिला है, माइनस। तो हम यहाँ पर कर देंगे माइनस, इसके बाद ऑल्टरनेट यहाँ पर करना है प्लस, और इसके बाद माइनस, बराबर। बट यहाँ पर सिंगल पावर होने चाहिए, हर एक के ब्रैकेट का सिंगल पावर। हाँ, तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कौन से पार्ट में मिला है, -3 टू 3। तो यहाँ से हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 टू 3। इसको बोलते हैं x की वैल्यू हमने कहाँ से ली, क्लोज फ्रॉम -3 टू 3। तो जो x की वैल्यू हम जहाँ से सिलेक्ट करते हैं उसी को बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। ये हो गया डोमेन ऑफ फंक्शन। अब आपको रेंज भी फाइंड करना है। तो रेंज फाइंड करने के लिए वापस अब देख सकते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने क्या बोला था, 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो तो डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हम स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही लेते हैं, बराबर, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो दिस वन इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू तो 0 होगा, ये मिनिमम 0 पकड़ेगा। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है, तो इसके लिए अगर हम x का वैल्यू 0 सेलेक्ट करते हैं, अगर हम x का वैल्यू ही 0 सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको f ऑफ 0 कितना मिलेगा, तो f ऑफ 0 मिल जाएगा 9 माइनस 0 स्क्वायर, 9 माइनस 0 स्क्वायर दैट इज 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो हमको 3 मिलेगा। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन इज, मिनिमम इसका 0 मिलेगा एंड मैक्सिमम ये 3 तक जा सकता है, क्लोज 0 टू 3, बराबर। ये हमने थोड़ा कुछ कैलकुलेशन करके डायरेक्टली लिखा। दूसरा तरीका ये है, बट ये थोड़ा हो सकता है आपको लेंथी लगे।
हमने जो नंबर लिया है डोमेन है, वो डोमेन हमको क्या दिखाता है कि x की वैल्यू -3 to 3 है। आपका फंक्शन की फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमको एक्स स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो x है वो बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव है। अगर आपको कुछ ऐसा दिया जाए 2 एंड 4, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर। स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। 2 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, देखो इसमें 4 स्क्वायर ही डेफिनेटली ग्रेटर रहेगा, तो दोनों पॉजिटिव है तो कोई तकलीफ नहीं है। अगर दोनों नंबर नेगेटिव है, जैसे कि अगर मैं ऐसे लिख दूं -4 एंड -2, अब देखो ये दोनों नंबर नेगेटिव है। अगर आपने स्क्वायरिंग किया तो -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, एंड -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4। आपने देखा, देखो ये इनइक्वालिटी रिवर्स कर ली, तो हम सीधा ही स्क्वायर नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, आप ये भी सोचो कि अगर मैंने ऐसा लिखा -2 एंड 5, बराबर, या तो यहाँ पर कुछ नंबर चेंज करते हैं, -3 लिख देता हूँ मैं, -3 एंड 5, तो थोड़ा और नंबर चेंज करना पड़ेगा बिकॉज जो मैं एग्जैक्टली आपको दिखाना चाहता हूँ वो -4 और फिर यहाँ पर लिख देते हैं 2। अब 2 ग्रेटर नंबर है, बट सोचो आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, -4 का स्क्वायर 16 एंड 2 का स्क्वायर 4, देखो इनइक्वालिटी रिवर्स हो रही है। तो हम अगर माइनस प्लस है तो डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर सकते। आपने ये देखा दोनों नंबर पॉजिटिव थे, स्क्वायरिंग किया, इनइक्वालिटी एज इट इज है। दोनों नंबर नेगेटिव थे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। एंड माइनस प्लस है तो यहाँ पर तो कोई तकलीफ हो सकती है, जैसे मैंने दिखाया -4 एंड 2। अगर ये मैं नंबर लेता तो शायद इनइक्वालिटी एज इट इज भी रहती। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव पार्ट एंड पॉजिटिव पार्ट सेपरेट करना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा ये मैं टाइम ले रहा हूँ, बट ये इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि इनइक्वालिटी भी हम देखें कि भाई स्क्वायरिंग कैसे करते हैं और क्या ध्यान रखना चाहिए। सो -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, ये मैंने नेगेटिव पार्ट अलग कर लिया एंड मैंने पॉजिटिव पार्ट भी अलग कर लिया। पॉजिटिव मीन्स 0 भी इंक्लूड कर लिया है। अब हम स्क्वायरिंग करते हैं, जो मैंने पहले आपको नंबर के हिसाब से दिखाया। देखो ये -3 और ये लेस देन 0, तो ये नेगेटिव नंबर है। मैंने आपको बताया कि नेगेटिव नंबर में स्क्वायर करते हैं ना तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। या तो आप ऐसे देख भी सकते हैं, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, एंड 0 का स्क्वायर क्या होगा 0। तो आप समझ सकते हैं 0 एंड 9 में ग्रेटर कौन है, डेफिनेटली 9 है। तो इनइक्वालिटी क्या हो गई आपकी, रिवर्स हो गई। ओके, अब सिमिलरली यहाँ पर ये दोनों नंबर है वो पॉजिटिव है, तो दोनों अगर पॉजिटिव है तो आप स्क्वायरिंग कर लो, इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। और आप वापस यहाँ पर देख भी सकते हैं, देखो ये 0 to 9 है। तो ये दोनों केस मुझे क्या दिखा रहे हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से लेके 9 तक। मीन्स क्योंकि हमने ये जो दो पार्ट अलग किए, तो यहाँ पर क्या होगा -3 to 0 और 0 to 3, -3 to 0 और मीन्स 0 to 9 और 0 to 9। यहाँ पर एक में इक्वल साइन है, एक में इक्वल साइन नहीं है, और आएगा। तो ये दोनों को अगर कंबाइंड लिखना है तो और है, इसका मतलब यूनियन होगा। तो आपकी एक्स स्क्वायर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से लेके 9 तक, राइट। दोनों का यूनियन कर लिया हमने। अब आपको क्या चाहिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय -1। तो जैसे मैंने बताया माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है। तो मैं जो डायरेक्टली कुछ ऐसे लिख रहा हूँ कि भाई -9, ये इनइक्वालिटी रिवर्स होने के बाद जो मैंने एक स्टेप दिखाया था आपको पहले इंटरवल लिखते टाइम, उसी का यूज कर रहा हूँ मैं। तो -9 to 0, इनइक्वालिटी पूरी रिवर्स हो गई है। अब क्या चाहिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज यहाँ पर -x² है, आपको 9 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो आप 9 ऐड कर लो। जैसे ही आप 9 ऐड करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 0, मिडल में हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और लास्ट में हो जाएगा 0 + 9, दैट इज 9। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है।
तो इसका आप स्क्वायर रूट ले लो। 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 0। और जैसे मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर एंड लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो देखो आपको रेंज मिल चुका है 0 to 3। ये मैंने थोड़ा डायरेक्टली लिखा, ये इनइक्वालिटी को एक्सप्लेन करके एग्जैक्टली बताया कि ये हम रेंज क्यों ऐसा लिखते हैं। ओके, तो ये भी एक बहुत कुछ सिखा के गया हमको कि अगर हम डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो वो ये इनइक्वालिटी में नहीं चलता, क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव मिक्स है, तो वहां पर फिर आप गलती कर जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एफ एक्स डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है नंबर 3 में। एफ एक्स इज डिफाइंड बाय 2x माइनस 5। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एफ ऑफ 0, मीन्स एक्स की प्लेस पर आपको 0 पुट करना है। तो 2 इंटू 0 माइनस 5, अब इतना तो हम सिंपल लिख ही सकते हैं ना, 0 माइनस 5। अब फाइंड करते हैं एफ ऑफ 7। तो एफ ऑफ 7 होगा 2 इंटू 7 माइनस 5, तो 14 माइनस 5। अब 14 माइनस 5 कितना होता है? 9। एंड एफ ऑफ माइनस 3, एफ ऑफ माइनस 3 दैट इज 2 इंटू माइनस 3 माइनस 5। 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6 माइनस 5। अब माइनस 6 माइनस 5 कितना होता है? तो वो तो आप भी कर सकते हैं, बराबर। चलो तो नेक्स्ट पे करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन t which maps temperature in degree. Now I have to see in book because I can't see clearly. Function t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is denoted by t of c equal to 9c by 5 plus 32, और आपको फाइंड करना है t ऑफ 0। ओके, तो नंबर 4, इसके लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है t ऑफ c इज इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32। सबसे पहले आपको पूछा गया है t ऑफ 0, मतलब c की प्लेस पर 0 यूज करना है। तो ये हो गया 9 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस 32। तो इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, बराबर। नेक्स्ट नंबर 2 है, वो 28 है, तो मैं डिवाइड करना नहीं चाहता, तो मैं नंबर 3 कर रहा हूँ। सेकेंड आप खुद कर सकते हैं, सी की प्लेस पर 28 यूज करना है, बराबर। मैं डिवीजन से बच रहा हूँ थोड़ा। टी ऑफ माइनस 10 9 इंटू माइनस 10 अपॉन 5 प्लस 32। तो इसका सिंप्लीफिकेशन ये सिंपल लग रहा है, तो 9 टू 18 बट माइनस प्लस 32, और ये कुछ होता है 14। अब आते हैं नंबर 4 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ c व्हेन t ऑफ c इज 212। दैट इज इस बार इन्होंने t ऑफ c का वैल्यू दे दिया है आपको 212, और क्वेश्चन है कि c का वैल्यू क्या होगा। तो आपके पास फॉर्मूला है 9c अपॉन 5 प्लस 32 इक्वल टू 212। therefore 9c अपॉन 5 इज इक्वल टू 212 माइनस 32। तो 212 माइनस 32 वो आपको कुछ देगा 180, एंड therefore c इज इक्वल टू 180 इंटू 5 अपॉन 9, ये हो जाएगा कुछ 20 5 100। ओके, हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हर एक में आपको रेंज फाइंड करना है। सबसे पहले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, और यहाँ पर आप देख सकते हैं x बिलोंग्स टू r, फिर लिखा है x ग्रेटर देन 0। तो x इज ग्रेटर देन 0, जैसे मैंने बताया कि मैं ज्यादातर लेस इनइक्वालिटी का यूज करता हूँ, इनइक्वालिटी में अच्छे से लिख पाऊँ इसलिए।
तो 0 टू इनफाइनाइट, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, अब कहाँ तक जाएगा, बहुत बड़ा नंबर, दैट इज इनफाइनाइट। आपको डेफिनेशन क्या दिया गया है, 2 माइनस 3x, तो स्लोली स्लोली आपको डेफिनेशन के पास जाना है। जैसे कि सबसे पहले -3x है, तो -3 से मल्टीप्लाई कर लो आप, मल्टीप्लाई बाय -3। बट जैसे ही हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, बराबर। लास्ट टाइम स्पेस नहीं था तो मैंने सीधा किया था, इस बार लिख देते हैं 0 -3 तो 0 ही होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, -3x इनफाइनाइट इंटू -3, वो माइनस इनफाइनाइट ही होता है, बराबर। बहुत बड़ा नंबर है जिसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो बहुत बड़ा नंबर। बट कितना बड़ा नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर जो हमें पता ही नहीं है उसी को हम इनफाइनाइट बोलते हैं, तो सिर्फ उसको इनफाइनाइट ही लिखना है, बराबर। बट माइनस का साइन हो जाएगा। वापस इसको लिख देते हैं, जो मेरा तरीका है कि मैं लेस इनइक्वालिटी ज्यादा यूज करता हूँ, 0। अब क्या करना है हमको, 2 माइनस 3x, दैट इज एड 2। तो अगर हम 2 ऐड करते हैं तो माइनस इनफाइनाइट मीन्स एक बहुत बड़ा नंबर है, नेगेटिव है, जिसमें मैं 2 ऐड करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, बराबर, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो माइनस इनफाइनाइट ही रहेगा। लेस देन 2 माइनस 3x एंड लेस देन 2 ऐड किया तो 0 प्लस 2 हो जाएगा 2। तो ये हमारे फंक्शन की फॉर्मूला आ चुकी है, 2 माइनस 3x। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू 2, ओपन इंटरवल। अब इसी का नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2 है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, where x is real number, x is real number, that is x belongs to R। x स्क्वायर प्लस 2 है, इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट लेस देन x लेस देन इनफाइनाइट, बिकॉज x बिलोंग्स टू R है। x स्क्वायर, तो जो स्क्वायर होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, दैट इज 0 टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर भी देखो, आप डायरेक्टली स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, हाँ, माइनस एंड प्लस अलग करके, या तो ये एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है जिसका ग्राफ भी हम देख चुके हैं, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू होता है 0 टू इनफाइनाइट। आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए आप क्या करो, ऐड 2। अगर हम 2 ऐड कर लेंगे तो 0 प्लस 2, मिडल में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड लास्ट में हो जाएगा इनफाइनाइट प्लस 2, तो वो इनफाइनाइट ही रहेगा, बराबर। क्योंकि अगर समुंदर है, उसमें बहुत पानी है, जिसमें आप आपके घर से ले जाके 2 बूंद या तो 2 बाल्टी पानी अंदर डाल देंगे तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, वो इनफाइनाइट ही रहेगा। तो देखो आपको बीच में मिल चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही आपके फंक्शन की डेफिनेशन थी। इसका मतलब हमको जैसे ही बीच में फंक्शन का डेफिनेशन मिलेगा, हम बोलेंगे भाई यही रेंज है, क्लोज फ्रॉम 2, ओपन फ्रॉम इनफाइनाइट। एंड लास्ट, क्या इनको आप जानते हैं, ये कोई एक स्पेशल फंक्शन था, x रियल नंबर है, इसका मतलब ये फंक्शन है R2R, f(x) इक्वल टू एक्स है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है, और आइडेंटिटी का फंक्शन का रेंज क्या होता है वो हम देख चुके हैं। तो आप खुद इसको लिख लेना, बिकॉज आपको पता तो होना चाहिए ना कि लिखते कैसे है, कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, और वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई हमारा f(x) ये है, और जैसे मैं लिखता हूँ, अगर मैं कुछ हिंट दूंगा तो ये क्वेश्चन का कुछ फिर मतलब नहीं रहेगा। ओके, सो नंबर 5 योर टर्न।